प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रमबद्ध पर्याय का विषय प्रवर्तमान है। सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रणीत और अनेक आचार्यों द्वारा लिखित जिनवाणी में, आगमों में सर्वत्र ही क्रमबद्ध पर्याय संबंधी विषय वस्तु हमें देखने मिलती है और उन सब विषयों से यही ज्ञात होता है कि जगत की जो वस्तु व्यवस्था है वो भूत, वर्तमान और भविष्य सारी पूर्ण व्यवस्थित है, अपने अपने क्रम से घटनाएं घटित होती है और हम उनके कर्ता नहीं हैं, हम उनके केवल ज्ञाता हैं। ये बात जुदा है कि अपने ज्ञाता भाव को भूलकर और पर द्रव्य में कर्तापना ये जीव अनादिकाल से करता आ रहा है, विकल्प करता आ रहा है। तो उस विकल्प के कारण नाना प्रकार के कर्मों को बांधता है और भव संतति ये चलती रहती है। वह टूटे कैसे, है ना, वह संसार का बंधन टूटे कैसे कि जब यह मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूं, मैं तो मात्र जाननहार हूं, इस प्रकार की प्रतीति इसके भीतर उत्पन्न हो और परद्रव्य का कर्तापना, है ना, कर्तापना मतलब करता हूं ऐसा भाव, मैं पर को करता हूं, है ना, मैं द्रव्य का परिणमन, वस्तु व्यवस्था का परिणमन करता हूं ऐसा भाव, ये उसका मिटेगा तो सहज ही उसकी दृष्टि, है ना, कर्तृत्व के मिथ्या भाव से अलग हो जाएगी। तो वो ही प्रयोजन है इस विषय को पढ़ने का। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए नाना प्रकार के आगम के उदाहरण दिए जा रहे हैं। तर्क और युक्तियों के माध्यम से इस बात को सिद्ध किया जा रहा है कि हाँ, है ना, वस्तु व्यवस्था क्रमबद्ध है, क्रम नियत है। अनेक प्रकार के आचार्यों और अनेक ग्रंथों के उदाहरणों को यहाँ दिया और प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों ही अनुयोगों में के विषय वस्तु से के माध्यम से जो हमें उपलब्ध होता है अभी, है ना, विषय वस्तु, उससे भी ये सिद्ध होता है कि हाँ, वस्तु व्यवस्था क्रमबद्ध ही है, अक्रम से कुछ नहीं है, सब व्यवस्थित बंधा हुआ है और अपने अपने काल में होता है। प्रथमानुयोग के उदाहरणों के माध्यम से हमने मारीची का उदाहरण देखा। नेमिनाथ भगवान के संवत्सरण में 12 वर्ष बाद द्वारका के जलने की घोषणा और भद्रबाहु स्वामी के निमित्त ज्ञान द्वारा, है ना, 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, इस प्रकार का सारा ज्ञान हुआ, वो सब सत्य हुआ। तो इससे ये जाना कि ये सब चीजें अपने अपने समय में निश्चित ही होने वाली थी, है ना। अब देखिए, हम और भी शास्त्र के आधार से, उदाहरणों के माध्यम से इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं, है ना। कर्णानुयोग का भी विषय उसमें समाहित किया गया, जीवों की संख्या का निश्चय करके। देखिए, पेज नंबर यहाँ पर 17 पे देखिए, कर्णानुयोग में चतुर्गति के जीवों की निश्चित संख्या लिखी हुई है और वह कभी कम-बढ़ भी नहीं होती। यदि सब कुछ निश्चित नहीं है तो फिर जीवों के पाप पुण्य अनुसार नारकियों और देवों की संख्या न्यूनाधिक होती रहनी चाहिए। क्या कहते हैं, चारों ही गतियों के जीवों की संख्या निश्चित है ना, कर्णानुयोग के माध्यम से सब गति के जीवों की तुमने जाना ही है, और वे संख्या क्या होती है, वो संख्या कभी कम ज्यादा भी नहीं होती है ना, निश्चित मतलब उतनी ही निश्चित रहती है। इसका मतलब ये है कि एक जीव इस गति से दूसरी गति में जाएगा तो उस गति में अन्य गति से जीव आ जाएगा, है ना। चारों ही गतियों के अंदर
जो निश्चित संख्या है वो संख्या एक भी ऊपर नीचे होती नहीं है। यहां से समय पूरा हुआ, भाव पूरा हुआ और दूसरी गति में गया तो दूसरी गति का जीव वहां उसी समय आ जाता है और इस प्रकार से निश्चित समय बनी रहती है। अब ये जो जीव एक गति से दूसरी गति में आ जाते हैं, है ना, तो इसको कोई लाता है क्या? लाता नहीं है, स्वतः आते हैं। और अगर वो आते हैं तो उन्होंने उस प्रकार के परिणाम भी किए होंगे जिनसे उनको उस प्रकार की आयु का बंध हुआ होगा, तिरंच आयु का है, नरकायु का, जो भी, और तदनुसार वे अपने अपने, है ना, भाव प्राप्त करते हैं। तो वे जो परिणाम उन्होंने किए होंगे, है ना, इसका मतलब चारों गति के जीवों की संख्या निश्चित है, तो चारों गति में आने वाले जीवों के आयु कर्म का बंध वो भी निश्चित है ना, और आयु कर्म का बंध निश्चित है, तो वो जिन परिणामों से वो बंध हुआ वो परिणाम भी निश्चित है। किस समय में किस जीव के कौन सा परिणाम होगा और वो उसको कौन सी आयु बंधेगी और किस आयु में जाएगा और कहां किस गति में जाएगा। भूतकाल में भी सब ऐसे ही होता आया है, अभी ऐसे ही होता है, आगे भी, आगे निश्चित, क्योंकि संसार तो चलता ही रहेगा, कब संसार नष्ट होने वाला है, ये तो चलता ही रहेगा परिभ्रमण, और संख्या निश्चित है प्रत्येक चारों गति के जीवों की, है ना। इसका मतलब ये है कि पुण्य स्वर्ग में जाने के परिणाम अथवा नरक में जाने का परिणाम, है ना, देवगति में जाने का परिणाम या कहीं भी जाने का जो परिणाम है, ये परिणाम जीव, वो भी इस जीव का निश्चित होता है, उसको भी वो अपनी इच्छा अनुसार मैं कम पुण्य करूं कि मैं ज्यादा पाप करूं, मैं ज्यादा पुण्य करूं कि मैं कम पाप करूं, ये विकल्प तो कर सकता है ना, ये भी होता है, कर सकता है, मतलब ये विकल्प करने तक की उसको छूट दी गई है, पुण्य पाप करने की छूट नहीं दी गई, ऐसा नहीं है, ये विकल्प कर सकता है, मतलब ये विकल्प तो उसको होता है ना, कि मैं पाप आदि का परिणाम कम करूं और पुण्य में प्रवृत्ति ज्यादा हो, अथवा पुण्य पाप जो है चल रहा चलने दो, है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही करूंगा, पाप है तो पाप होने दो, कोई बात नहीं, है ना। अपने इंद्रिय भोग की पूर्ति के लिए पाप भी करना पड़ता है। तो वो जो पुण्य और पाप का जो विकल्प है, ये पुण्य और पाप भी ये कर सकता है, ये बात है यहाँ, क्योंकि गति निश्चित है। अगर पुण्य और पाप कर सकता है तो अपनी गति का निश्चय निर्धारण ये कर सकता है कि मुझे किस गति में मैं जाऊं, ये निर्धारित कर सकता है। हमें स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, कि स्वर्ग का कारण भी हमको पता है और नरक का कारण भी पता है। भवारंभ परिग्रहत्वम नरकस्य आयुष, अल्पारंभ परिग्रहत्वम देवस्य आयुष, है ना, देवानाम, वो देवों का है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव वो नरक गति का कारण है ना, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह का भाव और भी सम्यक्त्वम च आदि आदि वे कारण जो है वो देवगति के कारण है। तो हम अपना, है ना, देवगति में जाएंगे, और देवगति में और नरक गति में क्या, हमको तो मोक्ष का कारण पता है कि समस्त, है ना, विभावों का अभाव होकर शुद्ध चैतन्य में स्थिति करना, ये मोक्ष का कारण है। ध्यान हम तो वो करेंगे क्या हम कर सकते हैं, ना तो पुण्य कर सकते हैं, ना पाप कर सकते हैं, और नहीं वो शुद्ध भाव कर सकते हैं। तो पर में तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब यहाँ जब अपनी बात आ गई तो अपने पुण्य पाप की भी करता हम नहीं है, और ऐसी बात कहते हैं तो फिर ये बात सहन नहीं होती। तो फिर जब कुछ करने ही नहीं है, कुछ कर सकते ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब है चर्चा करने का, बंद करो, फिर क्या मतलब है, फिर ये सारी बातों का अर्थ ही क्या है, सुनने का, सुनाने का, पढ़ने का, सीखने का, समझने का क्या अर्थ है। मैंने पहले बात कि जिसको क्रमबद्ध पर्याय समझने में आने की योग्यता है, उसको सहज इस प्रकार के परिणाम आते जाते हैं, और वो उस सहजता से होने वाला परिणाम, चाहे वो पर का हो चाहे वो स्वयं का हो, उसको स्वीकार करता जाता है। किसी को ये बात स्वीकार हो रही है, किसी को नहीं हो रही, अनेक तर्क से, युक्ति से देने के बाद भी ना, यहाँ बाहर में हाथ पैर चलाना, शारीरिक चेष्टा, विकल्प, जिसको वो पुरुषार्थ मान रहा था वो वस्तु तो है ही नहीं। तो किसी को तो ये बात समझ में आ रही है और किसी को इतना समझा, है ना, विषय का तर्क वितर्क के माध्यम से, आगम के माध्यम से समझने के बाद भी समझ में नहीं आ रही, तो ये क्यों? तो उसकी अपनी योग्यता है। इसी तरह एक एक परिणाम जो है, चाहे वो किसी भी गुण का हो, ज्ञान का हो, दर्शन का हो, चरित्र का हो, है ना, ये अपनी योग्यता से अपने समय में होते हैं और तदनुसार जीवों को बंद होता है। क्योंकि वहां पे क्या कहा, चारों गतियों की संख्या निश्चित है। निश्चित है मतलब परिणाम भी निश्चित है। देखिए कर्णानुयोग में यह भी लिखा है
कि जीव नित्य निगोद से 2000 साधिक 2000 सागर के लिए निकलता है, उसमें भी 2 इंद्री के इतने, 3 इंद्री के इतने, 4 इंद्री के इतने भाव धारण करता है, मनुष्य के 48 भाव मिलते हैं, ये सब क्या है? आदि आदि सब बातें मिलती है कर्णन योग में, कैसा है ना। निगोद में से साधिक 2000 सागर के लिए निकलता है, उसमें से देव के कितने भाव होंगे, मनुष्य के कितने होंगे, 2 इंद्रिय के कितने होंगे, 3 इंद्रिय के कितने होंगे, 4 इंद्रिय के कितने होंगे, ये सब उसके निश्चित है। और कब से? कि ये स्वतः ही निश्चित है, किसी ने किया नहीं है, स्वतः निश्चित है। जब ये निश्चित है कि वहां से निकल के 2 इंद्रिय होगा, कि फिर आगे आगे गति में जाएगा, ऐसे ऐसे परिणाम करेगा, और संसार परिवर्तनों का नाश करेगा कि नहीं करेगा, कि वापस लौट के आ जाएगा, वो सारे परिणाम इसके भाव एक के बाद एक निश्चित होते जाते हैं। ये सब कथन मिलता है, प्राप्त होता है हमको। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये सब निश्चित है, इसके भाव अलग अलग जगह पर, तो वैसे परिणाम भी उसके निश्चित हैं। क्या इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि चारों गतियों के जीवों की संख्या निश्चित है और प्रत्येक जीव तथा उनका क्रम भी निश्चित है, अन्यथा सारी व्यवस्था कैसे बनेगी? कहीं तो अधिक भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और कहीं स्थान खाली पड़े रहेंगे, पर ऐसा होता नहीं है ना। अगर अपने पुरुषार्थ से गति प्राप्त कर सकते हो अपन, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, नहीं मैं तो ऐसे परिणाम करूंगा, तो फिर कौन नरक में जाना चाहेगा, कौन निगोद में जाना चाहेगा, कौन 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय है बनना चाहेगा? सब क्या चाहेंगे? सब यही तो चाहेंगे कि हमको स्वर्ग देवगति मिले, है ना, कुछ करना नहीं पड़े और भोगों की अधिकता हो, और शरीर भी ऐसा विलक्षण, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं। सब यही चाहेंगे कि कैसे मिलेगा वो, कि ये परिणाम करो, मंद कषाय करो, अल्पारम अल्प परिग्रह रखो, त्याग भाव रखो, संयम रखो, है ना, उससे वो मिल जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। क्या छोड़ना है? छोड़ने के लिए तैयार है। घर छोड़ना है, घर भी छोड़ देंगे। खाना छोड़ना है, खाना भी छोड़ देंगे। कपड़े छोड़ने हैं, वो भी छोड़ देंगे। क्या त्याग करना है बताओ, हम वो करने को तैयार है। और क्या क्या भाव करना है वो बताओ, वो भाव करने को तैयार है। क्या इससे हो जाता है काम? क्या इससे सर्वगति मिल जाती है? अथवा जिसको जैसी, है ना, गति का बंद होना होता है, उसको परिणाम वैसे ही आता है? क्या ये सोचने पर भी सारे जीव एक जैसे परिणाम कर सकते हैं? सारे जीव देवगति का बंद कर सकते हैं? ये जानने पर, जो जिनको नहीं पता है वो तो ठीक है, पर जो ये जान गया है कि हाँ देवगति ऐसे मिलती है, और बहुत समूह, बहुत लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का समूह ये जान गया है, तो क्या वो सब चले जाएंगे देवगति में? ये गारंटी है? नहीं, क्योंकि जिसको जिधर जाना है उसको उसी प्रकार का परिणाम होगा, उसी प्रकार का आयुबंध होगा उसको, क्योंकि परिणाम निश्चित है। अन्यथा ये व्यवस्था करना नहीं योग की है ना। कहा इतने इतने जीव एक गति में, सब अगर ऐसा परिणाम करे तो सब फिर देव देव में चले जाए, तो एक जगह तो भर जाए और दूसरी जगह खाली हो जाए, पर ऐसा कभी होता नहीं है। ये बात कर्णन योग में जो है वस्तु व्यवस्था, वो कर्णन योग में आती है। यहाँ इतना इतना ऐसा ऐसा है, और वो किसने जाना है? कि वो केवली ने जाना है, अपने ज्ञान से जाना है, और दिव्य ध्वनि में आया है, वो मुनि महाराज संतों ने हमको बताया है, आचार्यों ने। तो ये सब बातें आगम में, है ना, भगवान महावीर की वाणी में, तीर्थंकरों की वाणी में आई है कि नहीं आई है? कि आई है। जब ये बात पक्की है, इसका मतलब वो परिणाम भी सब निश्चित है। कब किस गति से निकल के किस भाव में जाएगा ये भी निश्चित है ना। और उसमें जाने के लिए क्या क्या परिणाम करो, क्यों आयु कर्म संबंधी परिणाम निश्चित है क्या? और दूसरे परिणाम सब कर्मों के कैसे कैसे बंधेगा, क्या क्या भाव करेगा, ये भी निश्चित है कि नहीं है? एक समय के बाद अगली पर्याय क्या आएगी, ये सारा निश्चित है। नहीं तो सारी लोक व्यवस्था क्या होगी? गड़बड़ा जाएगी। सारी लोक व्यवस्था व्यवस्थित है, वो कभी गड़बड़ाती नहीं है, क्योंकि किसी के द्वारा की गई नहीं है ना। किसी रागी द्वेषी द्वारा इसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है, कोई इसका व्यवस्थापक नहीं है, इसलिए स्वतः चलती है, अपने आप ऑटोमेटिक वस्तु व्यवस्था है। इसलिए इसमें कभी बिगाड़ होने का कोई काम होता ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। कौन बिगाड़ेगा, कैसे बिगाड़ेगा, क्या सवाल है इसमें? जगत के परिणमन का कुछ नहीं होने वाला है। ये दुनिया का कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। लोक का कुछ बिगड़ नहीं सकता, अनादि निधन है ये। एक एक द्रव्य अनादि निधन है, बदलती है तो पर्याय बदल। अरे द्रव्य का तो, लोक का तो कुछ हो नहीं सकता, इसमें रहने वाले द्रव्यों का भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। अरे पर द्रव्य में लेने वाली जो एक एक पर्याय है, उस पर्याय का भी कुछ नहीं हो सकता है। बोलो पर्याय का कोई क्या बिगाड़ सकता है? अपने समय में आती है और अगले समय में चली जाती है, ना कोई उसको लेके आता है और ना कोई उसको हटा सकता है।
तो पर्याय में भी कौन परिणमन, द्रव्य का तो कोई कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं, लेकिन पर्याय का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने समय में जैसा होना होती है वैसे होती है, बस जीव उस परिणमन को, सहज परिणमन को स्वीकार नहीं करता तो अपने परिणामों को जरूर बिगाड़ता है। वो भी बिगड़ते हैं, बिगाड़ता तो ये भी भाषा है कहने की, है ना। इस पर लोगों को लगता है कि धर्म तो दूर, क्या पुण्य पाप करना भी हमारे हाथ में नहीं है, हम तो एकदम बंध गए। ये लगता है ना कि जिस जिस गति में जाना है वैसा वैसा भाव होता है, सब जीवों को अपने आप होता है। धर्म तो दूर, क्या पुण्य पाप भी हमारे हाथ में नहीं है, हम तो एकदम बंध गए, फिर तो कुछ कर नहीं सकते, बस बैठ जाओ फिर हाथ पे हाथ रख के। यार हाथ पे हाथ रख के बैठना, इस प्रकार का परिणमन शरीर का होना और इस प्रकार का विकल्प जीव को आना कि मैं कोई चेष्टा ना करूं, अरे ये भी तो निश्चित है। खाली इस विकल्प मात्र से कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊंगा तो बैठ जाएगा कोई? नहीं हो सकता ना, संभव नहीं है ना। उनसे हमारा, हम तो एकदम बंद गए हैं, उनसे हमारा कहना है कि शुभ और अशुभ भाव तो क्रमशः अपने आप बदलते ही रहते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी का भी काल अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं है। क्या बात है, देखो समझना, कन्नड़ योग में यही बात है ना। उनसे हमारा कहना है कि शुभ और अशुभ भाव तो क्रमशः अपने आप बदलते ही रहते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी का भी काल अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं है। एक शुभ हो या अशुभ, हर अंतर मुहूर्त में शुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ बदलते ही रहते हैं प्रत्येक जीव के, है ना। जो शुद्ध भूमिका में नहीं आया ऐसा प्रत्येक जीव शुभाशुभ 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 भाव करता ही रहता है। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। कौन, चाहे एकेंद्रीय निगोलिया जीव हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी, कोई भी हो, वायुकाई को कोई भी जीव हो, और एक अंतर मुझसे अधिक पुण्य का भाव हो या पाप का भाव टिकता नहीं है। अतः प्रत्येक अंतर मुहूर्त में परिवर्तन अवश्यम भावी है। अनंत प्रयत्न करने पर भी आप अंतर मुहूर्त से अधिक शुभ भाव में नहीं ठहर सकते। यदि शुद्ध में नहीं गए तो फिर अशुद्ध में आना अनिवार्य है ना। और अंतर मुहूर्त से अधिक किसी एक भाव में टिक जाए, किसमें टिक सकते हैं कि शुद्ध भाव में टिक सकते हैं, इसके अलावा किसी में टिक नहीं सकते अंतर मुहूर्त से ज्यादा, तो केवल की प्राप्ति हो जाएगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, फिर सदा शुद्ध ही रहने वाला है ना। और शुभ अशुभ में तो ऐसा होता नहीं है। यह परिवर्तन निगोद में भी हुआ करता है, वहां भी शुभ भाव होते हैं, अन्यथा वहां से जीव निकले ही कैसे। सैनी पंचेंद्रिय होने का पुण्य एकेंद्रीय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव असंगी दशा में ही बांधते हैं, है ना। भाई पंचेंद्रिय बना कोई जीव, असंगी से संगी हुआ, है ना। 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय हो, तो वो उसने वो पुरुषार्थ कहाँ किया, वो अगला भाव तो एक भाव पहले बंधेगा, तो वो उसके परिणाम, उसने उसके परिणाम कहाँ किए, कि उसी भाव में किए। निगोद से निकलने का परिणाम कहाँ किया, कि जीव ने निगोद अवस्था में ही किया। तो क्या क्या निगोद अवस्था में करता होगा, है? क्या होता होगा, विचार करें कैसे परिणाम होते होंगे, कि बुद्धि द्वारा हमारे गम्य नहीं है ना। हमारे ज्ञान का इतना उगाड़ है स्वयं का कि हम अपने होने वाले परिणामों को स्थूल रूप से जान सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम इतने सूक्ष्म है कि वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता स्वयं ज्ञान का। लेकिन उस जीव के भी प्रति अंतर मुहूर्त में शुभ अशुभ भाव बदला करते हैं, और जब उस स्थान से निकलकर वो अन्य, है ना, उच्च गति को प्राप्त करता है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के शुभ परिणाम होते होंगे, उनके निमित्त से ही प्राप्त होता है, अन्यथा कैसे होगा, है ना। तो वहां भी शुभ भाव होते हैं। सैनी पंचेंद्रिय होने का पुण्य एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव असंगी दशा में ही बांधते हैं। भरत चक्रवर्ती के उन पुत्रों ने, है ना, आता ना भरत के 923 पुत्रों की बात का विषय मिलता है कि भरत चक्रवर्ती के जो पुत्र हुए थे वे पहले निगोद से निकलकर और फिर आए, है ना, एकाध भाव धारण करके। भरत चक्रवर्ती के उन पुत्रों ने जो कि निगोद से निकलकर एकाध पर्याय को अविवक्षित करके, है ना, सीधे चक्रवर्ती के पुत्र होकर उसी भाव से मोक्ष गए हैं। निगोद से निकले और भरत चक्रवर्ती के पुत्र होकर मोक्ष चले गए। एकाध भाव बीच में कई धारण के, ऐसा भी कथन प्राप्त होता है। मनुष्य भव और चक्र, हाँ, भव से मोक्ष गए हैं,
मनुष्य भव और चक्रवर्ती के यहाँ उत्पन्न होकर चरम शरीर प्राप्त करने का पुण्य असैनी अवस्था में ही तो बांधा था, और चक्रवर्ती के यहाँ पैदा मनुष्य बनेंगे, प्रथम तो महान पुण्य की बात तो यही। फिर मनुष्य होके भी काम उत्पन्न होंगे कि जो नरों का इंद्र नरेंद्र है ना, सब मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ ऐसा जो चक्रवर्ती है उसके घर में पैदा होंगे। और चक्रवर्ती के ही उत्पन्न हुए क्या, तीर्थंकर के यहाँ नहीं हुए? उनके दादा भी तो तीर्थंकर ही थे, आदिनाथ भगवान, है ना। तो जिस घर में चक्रवर्ती है, तीर्थंकर है, ऐसे ऐसे महापुरुष इस लोक के जिस घर में, वहां उत्पन्न होने का पुण्य और मनुष्य भाव प्राप्त करने का पुण्य और चरम शरीरी प्राप्त करने का पुण्य। चरम शरीरी क्योंकि मोक्ष चले गए, कहा उन्होंने बांधा, असली अवस्था में ही बांधा था, पर यह सब सहज क्रम से संपन्न हुआ था, संभव हुआ था। वहां बुद्धिपूर्वक कुछ भी प्रयत्न नहीं किया। बुद्धिपूर्वक हम वैसे तो सभी योग्यता, सबके परिणाम सहज ही होते हैं, लेकिन इस प्रकार का हमारा विकल्प कि मैं करता हूं, ये विकल्प दृढ़ता पूर्वक कि मैं परिणमन कर सकता हूं, है ना, ये हमको बुद्धिपूर्वक होता रहता है ऐसा। बाकी होता सब सहज अपने अपने योग्यता से सारा काम। ऐसा नहीं है कि निगोद अवस्था में तो अबुद्धिपूर्वक परिणमन होता है और हम जो करते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं। निगोद में बिना इच्छा के हो जाता है, क्योंकि वहां तो ज्ञान ही इतना विकसित नहीं कि क्या जाने क्या देखे, बस जो हो रहा है वो हो रहा है। वस्तु व्यवस्था और वस्तु का जो परिणमन है ना, वो एक जैसा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर वो क्रमबद्ध है तो सभी के लिए क्रमबद्ध है, चाहे वो निगोद हो चाहे वो सिद्ध हो, कोई भी हो। नहीं तो फिर सिद्धांत नहीं बन सकते, है ना। कैसे बनेंगे सिद्धांत, कैसे क्या बनाएंगे, सबके अलग अलग व्यवस्था होगी तो। बोलो द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता है कि नहीं है, जैन दर्शन के इस बारे में क्या 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 विचार है? नहीं, कुछ तो करता है, कुछ नहीं है। जो करना चाहे वो करते हैं, जो नहीं करना चाहे वो करता है, जो करना चाहे वो करता है ना। भगवान करता है, संसारिक जीव करता नहीं है। क्या मान्यता बनाएंगे, फिर उसका आधार क्या बनाएंगे, कैसे कह सकते हो वो भी जीव है ये भी जीव है ना। फिर उसके लिए नई नई धारणा बनाया जाओ, जो सब दर्शन वाले अपने अपने हिसाब से करते हैं। पर जैन दर्शन तो वस्तु स्थिति वाला दर्शन है, यथार्थ बात करता है। मनुष्य भाव में है ना, पर यह सब सहज क्रम से संपन्न हुआ, संभव हुआ था। यहाँ बुद्धि पूर्वक कुछ भी प्रयत्न नहीं किया गया था। जैसा कहा है, नित्य निगोद माहिते कड़ कर नर पर जाय पाए सुख दानी, समकित लही अंतर मुहूर्त में केवल पाए वरी शिवरानी। फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप कौन सा पुण्य भाव करने की स्वाधीनता चाहते हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती या इंद्रादि पद प्राप्त करने का? अगर पुण्य पाप हमारे करने के अधीन ही है तो बताओ फिर, अगर हम ही कर सकते हैं तो फिर क्या बात है, फिर हम कौन सा पुण्य करें बताओ। सर्वश्रेष्ठ पुण्य क्या है? तीर्थंकर का पुण्य, स्थूलकरण भावना जीव बांधता है ना, उसके बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधता है। तीर्थंकर प्रकृति से बड़ी पुण्य प्रकृति है नहीं। और फिर है ना, इंद्र का वैभव मिले, चक्रवर्ती का वैभव मिले, इनसे बड़ा नहीं है ना कोई पुण्य। तो सबसे बड़ा से बड़ा पुण्य भाव करें अपन, जिससे ये अपन को उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रकृतियां बंधे और उनका फल में अपन को सब सामग्री मिले, है ना। कौन सा पुण्य भाव करना चाहते हैं, तीर्थंकर बनने का, चक्रवर्ती बनने का, या इंद्रादि पद प्राप्त करने का? तो हमारे हाथ में ये, तो हम तो वही करेंगे जो सर्वश्रेष्ठ है ना। जब तीर्थंकर 24 ही होते हैं और वह भी एक क्षेत्र में एक साथ दो नहीं, तो क्या जीव एक साथ तीर्थंकर होने योग्य पुण्य बंद कर सकते हैं? तो क्या दो जीव बांध सकते हैं एक साथ पुण्य एक जगह होने का? नहीं बांध सकते ना, क्योंकि एक क्षेत्र में तो एक ही तीर्थंकर होते हैं। एक क्षेत्र मतलब एक क्षेत्र के एक, जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र है, यहाँ एक समय में एक ही होंगे, है ना। ऐरावत में एक ही होंगे। विदेश क्षेत्र है तो विदेश क्षेत्र के अंदर 32 उसके विभाग है, तो एक विभाग में एक ही होंगे, ये मतलब है ना। एक साथ दो नहीं बांध सकते, है ना। तो क्या दो जीव एक साथ तीर्थंकर होने का पुण्य बांध सकते हैं? यह बात एक क्षेत्र की अपेक्षा कही गई है। यदि आप कहें कि 2.5 द्वीप में तो 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि 170 ही क्यों, 200 ही, भले 200 ही हो, 200 जीव एक साथ ऐसा पुण्य क्यों नहीं बांध सकते? कहना ये चाहते हैं कि जहां तीर्थंकर पुण्य प्रकृति कौन बांधेगा, कहाँ बांधेगा, ये निश्चित है। बोला अगली 24 ही फिक्स है कि नहीं है? और भरत क्षेत्र की फिक्स होगी क्या, ऐरावत क्षेत्र की नहीं होगी, है ना। विदेश क्षेत्र में अगले 20 तीर्थंकर कौन से आने वाले हैं? वर्तमान 20 के नाम हमको प्राप्त होते हैं, अगले 20 के नाम तो वही होंगे,
लेकिन वो ये तो नहीं होंगे, ये तो मोक्ष, इनका तो निर्वाण कल्याणक हो जाएगा, वो दूसरे होंगे। फिर नाम भले यही हो, वो फिक्स है कि नहीं है। ठीक है, हमको शास्त्रों में नाम भले अपन को इस चौबीसी के मिलते हैं, भरत क्षेत्र की, भविष्य की चौबीसी के मुख्यता से, लेकिन वो और जगह भी होगा कि नहीं होगा, सब निश्चित। जब निश्चित होगा तो इसका मतलब ये है कि वहां जिस जीव को 24 तीर्थंकर बनना है ना, तीर्थंकर बनना है, वो अपनी अपनी योग्यता अनुसार वैसा वैसा पुण्य बांध लेगा, तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा वैसी वैसी। उसमें हम भी हो सकते हैं, हो सकते हैं तो हो सकते हैं, कोई जीव हो तो हो, वो अलग बात है, पर बुद्धिपूर्वक बांध सकते हैं क्या? अभी हम मानना चाहे बांध सकते हैं तीर्थंकर प्रकृति? कुछ नहीं, हो सहज बनती। भरत क्षेत्र में जो आगामी 24 तीर्थंकर होने वाले हैं, उनके नामों की घोषणा जिनागम में हो ही चुकी है। साथ ही उन जीवों के नाम भी घोषित हो गए हैं जिन्हें भावी तीर्थंकर होना है। वह सब निश्चित था तभी तो घोषित हुआ है। क्या उनके अतिरिक्त कोई अन्य जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है? यदि नहीं तो फिर हम सब की तो 19 कोड़ा कोड़ी सागर की छुट्टी हो गई, है ना। तीर्थंकर नहीं बनेंगे, मतलब ये मतलब है उसका, इतने समय तक अपन, तो फिर गया मना तीर्थंकर बनने का समय, तो क्योंकि जिनको बनना था उनके नाम सब आगे फिक्स हो गए, है ना। और आप जानते हैं ये 19 कोड़ा कोड़ी सागर की छुट्टी हुई, क्या मतलब है इसका? 19 कोड़ा कोड़ी सागर की छुट्टी मतलब ये जो कल्पकाल का है ना, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर, ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर, वो ऐसा मिला के 20 कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें से ये छुट्टी हो गई, है ना। और आप जानते हैं कि इसके बाद अब बनेंगे तीर्थंकर। और आप जानते हैं कि यह जीव निगोद से निकलकर त्रस पर्याय में 2000 सागर कोई आता है, यदि इस बीच मुक्त नहीं हुआ तो फिर वही निगोद में चले जाना है, फिर अनंत काल तक कोई ठिकाना नहीं। बोलो तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर बनने का तो कितना कार्यक्रम फिक्स है। चक्रवर्ती बनना है कि वो भी फिक्स है, कहीं का भी बनना हो, चाहे विदेश क्षेत्र का बनना हो, इरावत का बनना हो या भरत का बनना हो, तीर्थंकर चाहे कहीं का भी बनना हो, है ना। ये सब अपने काल में नियत, अपने समय में निश्चित है। तो सब निश्चित है तो फिर हम क्यों व्यर्थ में ये पुरुषार्थ करना चाहते हैं, ये है ना, विकल्प करना चाहते हैं इस प्रकार का कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, कि मैं बड़ा से बड़ा पुण्य करूं। पुण्य भाव जो जैसा जिसका होना है वो उसका स्वाधीन अपने आप, फिर कहाँ कुछ विकल्प शेष रहता है ना। जब जब चक्रवर्ती बनने पुण्य की बात आ रही है, इंद्र के पुण्य बांधने संबंधी बात आ रही है, तो जगत में हमारे और आपके उसकी बात भी आ रही है कि हम जो अनुकूलता चाहना बाहर में करना चाहते हैं अपने लिए, है ना, रुपया पैसा जोड़ लूं, कुछ ऐसा कर लूं, उसके लिए या तो प्रत्यक्ष में प्रयास करते देखे जाते हैं, या फिर अप्रत्यक्ष मतलब पुण्य बांधने की कोशिश करते हैं कि ये पुण्य करूंगा, भक्ति भाव करूंगा, सेवा करूंगा, दया करूंगा, ऐसा परिणाम करूंगा, इससे पुण्य बंधेगा और इसका उदय आएगा तो फिर मुझे धन वैभव की प्राप्ति होगी। एक तरीका ये भी है इसकी। और कुछ कोई सीधा ही व्यापार आदि में विशेष बुद्धि का, है ना, विनियोग करके चाहता है कि मैं प्राप्त करूं, पर जहां जिसका जैसा जिसको जितना प्राप्त होना है ना, और उसमें उसकी एकत्र बुद्धि होनी है कि नहीं होनी है, वो निश्चित है। फिर व्यर्थ का विकल्प क्यों? बाहर में देखो तो हम जो क्या करें, कमाना खाना बंद कर दें, चलना फिरना बंद करें, भूख लगेगी तो रोटी अपना मुंह में आ जाएगी, है ना, हम बनाएंगे भी नहीं, अपना बन जाएगी। ये सब जो कथन है, हम बनाने वाले हैं ही नहीं। उसको बनना होगा तो स्वतः अपने आप, जिस दिन बोलो जिस दिन भोजन नहीं बनना होता उस दिन नहीं बनता है ना, और जिस दिन बनना होता है उसी दिन बनता है। उपवास जिस दिन होता है तो उस दिन नहीं बनता है भोजन, अथवा कोई ऐसा कारण उपस्थित हो जाता है कि घर में चूल्हा नहीं जलता है ना। और किस दिन क्या भोजन बनना होता है ये भी निश्चित होता है। विकल्प कुछ भी करके, है ना, हम सो जाए रात्रि में कल ये बनाएंगे, या फिर आज कल के भोजन का विकल्प आज करके सो जाए, तो बनता क्या है? क्या बनता है? जो बनना होता है हमारे विकल्प से नहीं बनता है। कभी विकल्प अनुसार होता हुआ दिख जाता है, कभी नहीं दिखता है, होता अपनी योग्यता से ही है। ऐसे एक एक समय जो जहां जहां अपनी बुद्धि लगाकर हमें चाहते कि मेरी बुद्धि से, मेरे भावों से ये हो जाएगा, वहां वहां इस प्रकार का विकल्प करने से कोई लाभ होने वाला है नहीं, ये बताना चाहते हैं। इसलिए शांत हो जाए, सहज हो जाए, है ना, परिणामों को भी सहज रूप से बहने दें, बह ही रहे, जान लें हम केवल, बस, है ना। बुद्धि पूर्वक करना या सहजता पूर्वक करना, कुछ करना हमारे हाथ में नहीं है, जो हो रहा है उसको जानना, ये हमारा कार्य है। और वही करते हैं प्रति समय, जानते ही रहते हैं। इतना जरूर है कि जो मिथ्यात्व के उदय से,
है ना, अभिप्राय उल्टा होता है। जान रहे हैं पर उल्टा, उसका अभिप्राय उल्टा है। वस्तु व्यवस्था को जान तो रहे हैं, जगत को देख तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन मैं करता हूं, मेरे करने से हो जाएगा, आदि नाना प्रकार के विकल्प। ये मुझे दुख देने वाले हैं परिस्थितियां, ये मुझे सुख देने वाली है, आदि आदि। यदि आप कहें कि न सही भरत के, ऐरावत के या विदेह के तीर्थंकर हो जाएंगे, पर भाई साहब जब भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों की घोषणा हो गई तो ऐरावत क्षेत्र में विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों की घोषणा भी हो ही गई होगी। यहाँ के शास्त्रों में यहाँ का उल्लेख है, वहां के शास्त्रों में वहां का उल्लेख होगा। भाई केवली के ज्ञान में तो सर्वत्र अनंत काल तक के होने वाले तीर्थंकरों की घोषणा हो गई है, कोई गुंजाइश नहीं है हिलने डुलने की। अरे अगले अगली 24 निश्चित है, उसके अगली भी निश्चित नहीं होगी, उसके अगली भी निश्चित नहीं होगी। कितना कितना नाम देंगे शास्त्रों में, सब अपने समय में। और हमें उनका, हमारा नंबर उनमें लगना है कि लगना होगा, लग जाएगा कभी बाद में, है ना। और नहीं लगना होगा तो नहीं लगेगा, उसमें क्या हो गया, ऐसा तीर्थंकर बन के क्या हो जाएगा। और कौन उस जाति का वैसा पुण्य करेगा, वो सब बातें फिक्स है। यदि कोई कहे कि ना सही तीर्थंकर का पुण्य चक्रवर्ती ही हो जाएंगे, अरे पर चक्रवर्ती की सीटें भी तो और भी कम है, वो 12 होते हैं ना। एक क्षेत्र में जितने काल में तीर्थंकर 24 होते हैं, उतने ही काल में चक्रवर्ती 12 होते हैं। तो तीर्थंकरों का निश्चित है तो चक्रवर्तियों का भी निश्चित ही होगा। शास्त्रों में तो उल्लेख इसलिए नहीं मिलता कि किसका उल्लेख करेंगे, तीर्थंकरों का उल्लेख करके सामान्यतः यह बता दिया कि सब कुछ निश्चित ही है। यही जानना जरूरी भी है, यह जानना कोई जरूरी नहीं कि किसका क्या होगा। यदि सबका भविष्य बताएंगे तो याद भी किस किस का रहेगा। हर एक को दूसरे का भविष्य जानने में रुचि भी नहीं है, सब अपना अपना ही जानना चाहते हैं, है ना। न सही तीर्थंकर और चक्रवर्ती पुण्य करके स्वर्ग ही चले जाएंगे, पर वहां भी तो सीट खाली हो तब जाओगे ना, वहां अकाल मृत्यु तो होती नहीं। यदि कोई देव या इंद्र अभी अभी स्वर्ग में आया है तो फिर जब तक उसकी आयु पूरी न हो तब तक उस पद के योग्य पुण्य अन्य जीव नहीं बांध सकता। और उनकी आयु भी तो सागरों की होती है, स्वर्गों की तो क्या बात, बिना सीट खाली हुए तो नरक में भी नहीं जगह नहीं मिलने वाली। आपका जब का जहां स्थान सुरक्षित होगा तभी और वहीं स्थान मिलेगा। है कहाँ गति, गति में जाना है हमको, और किस में जाना चाहते हो, 4 गतियां है, और 4 गति से ऊपर एक 5वीं गति, जाना किस में चाहते हो। तब जाना तो हम पंचम गति में चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो कर लो, वही तो नहीं होगा। ठीक है चलो थोड़ा नीचे आ जाओ, स्वर्ग में चले जाओ। जाना चाहते हो कि ठीक है हाँ चलो मोक्ष तो स्वर्ग ही चलेगा, कम से कम नरक और उससे तो बेहतर है, चले जाओ। कैसे जाएं, क्या करें, परिणाम वैसे करो, कैसे करें तो अपने अपनी योग्यता से है सहज होगा। अरे जहां जिसको जाना है उसका वैसा परिणाम होगा, ये नए विकल्पों से हम फ्री हो गए, है ना। यहाँ जाना है वहां जाना है, और लोक में हम जिन विकल्पों के जालों में उलझे हुए, कर्तृत्व के जालों में, है ना। वस्तु का परिणाम जो योग्यता, शरीर की जो चेष्टा जहां जिसकी वैसी होनी होती है वैसी होती ही है ना। रोटी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, कि भूख ऐसे मिट जाएगी कि, है ना, कपड़े गीले हैं तो सुखाएं कि नहीं सुखाएं, वो सब परिणाम अपना अपनी योग्यता से निश्चित क्रम में होता है, सब अपनी योग्यता से होता है। बस हम अपने विकल्प के अनुसार जब काम को होता देखते हैं तो हम मानते कि मैंने किया है, लेकिन वो हुआ है। इस जगत होता स्वयं जगत परिणाम, इस बात को गहराई से अपन समझे तो अपने को अकर्तृत्व का भाव टूटेगा, और कर्तापन का जो भार लिए फिर रहे हैं इससे शांति मिलेगी। यही आकुलता का भाव है, यही निराकुलता है कि कुछ नहीं करना है, कुछ किसी का कुछ नहीं करना है, घर बार स्त्री बच्चा, है ना, किसी का कुछ नहीं करना है, सबका अपने अपने समय में अपना अपना हो ही जाना है, और होता ही है, और हो गई, उसमें क्या है। सब अपना अपना पुण्य लेके नहीं आए होंगे या पाप लेके जो भी कर्म बांध के आए होंगे, फिर उसमें कोई फेरबदल हो सकता है, कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है। और अगर जैसा उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण जैसा होना है वो जीव की अपनी योग्यता से हो जाएगा, वैसे परिणाम भी निश्चित है, सब कुछ निश्चित है, तो फिर आकुलता किस बात की, है ना। तो ये क्रमबद्ध पर्याय को जानकर समझकर, है ना, आकुलता का भाव अपना मिटाएं। इसी भावना से अपन बात आज की पूरी करते हैं। और कोई